अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि कराची वालों को बिजली के बगैर बिल में हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी कर ली गई है। बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी है। नेपरा 30 जुलाई को समाप्त करेगा। कराची वालों, कमाते जाओ के इलेक्ट्रिक को जमा कराते जाओ। माशी हब के बाशिंदों की कमाई का निस्फ हिस्सा के इलेक्ट्रिक की नजर होने लगा। बड़े शहर के शहरियों की जेबों पर बड़ा डाका मारने के लिए के इलेक्ट्रिक ने एक और झटकेदार सर्किट बना लिया। अब की बार भत्ता पर्ची का नाम रखा FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसकी कीमत ₹5 फी यूनिट मुकर्रर की गई है। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 30 जुलाई को समाप्त करेगा। तो उधर हुकूमत ने बिजली की खरीदारी के मौजूदा मुआहदों पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। पावर परचेज एग्रीमेंट का जायजा लेने के लिए वजीर बिजली अवेस लगारी की सरबराही भी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कौमी मईशत को अरबों रुपए नुकसान पहुँचाने वाले मुआहदों का जायजा लेगी। IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत हर 3 माह बाद 150 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी कर रही है। बेशतर कारखाने बिजली पैदा किए बगैर अरबों रुपए वसूली के मजे लूट रहे हैं। और बढ़ती लोड शेडिंग की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज, के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहर कायद के अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। लियाकताबाद, नाजमाबाद, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, गार्डन, कोरंगी, लांढी, पाकिस्तान चौक, शारा लियाकत और दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के बायस पानी की भी शदीद किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इनकी वजह से हमारी दिहाड़ी नहीं लगती। सही है, सुबह से आते हैं, परेशान होते हैं, उसके बावजूद रात को भी नहीं। आटे में नमक बराबर बिजली है, बिल्कुल लाइट नहीं है, आते हैं सुबह बैठ के चले जाते हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रिक शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं कर रही। तो उधर लाहौर में महंगाई की लहर बरकरार है। टमाटर की कीमतों ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। इतवार बाजारों में टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, आगाह कीजिएगा। महंगाई की नई लहर जो है वो बरकरार है। लाहौर शहर के अगर इतवार बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर जो सरकारी रेट है उस पर सब्जियों और फलों की जो है वो फ़रोख्त नहीं हो रही। टमाटर की अगर बात की जाए तो वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। टमाटर की कीमत 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी की अगर बात की जाए तो 250 रुपये किलो तक भिंडी की कीमत पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्या कहेंगे? जी, आजकल जो जिस तरह से गर्मियों का मौसम चल रहा है तो बाज़ार के अंदर जो महंगाई है उसका बाज़ार भी बहुत गर्म है। आज का जो भिंडी का रेट है वो 250 रुपये चल रहा है और इसी तरीके से जो टमाटर के रेट है वो 200 रुपये चल रहा है। तो इस महंगाई के दौर में जो हम जैसे गरीब लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पर ख़रीदारों का कहना है कि जो बाहर मार्केट है उसमें जो है सब्जियों की कीमतें कम हैं, जबकि इतवार बाज़ार में जो सब्जियों की कीमतें हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क में महंगाई का तूफान है। सस्ता बाजार भी नाम का सस्ता रह गया। गुज़िश्ता हफ्ते की बनिस्बत कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। गर्मी में इस्तेमाल होने वाली लीमू की कीमत आसमान को छूने लगी। फी किलो 540 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद की नुमाइंदा महफारा जमान से। आज बिल्कुल इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ। इतवार बाज़ार जिसे सस्ता बाज़ार कहा जाता है और समझा जाता है कि यहाँ पे कीमतें जो है वो कम होंगी, लेकिन यहाँ हम आए और हमें मालूम हुआ कि गुज़िश्ता हफ़्ते की बनिस्बत इस हफ़्ते जो है वो कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। अगर हम गर्मी में जैसे जैसे इजाफ़ा हो रहा है तो लोग ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल करते हैं, लीमू का। उसकी बात की जाए तो लीमू की जो कीमतें हैं उनमें गुज़िश्ता हफ़्ते जो है वो उसकी कीमत 420 थी, अब 540 तक पहुँच चुकी है। लीमू की कीमत के अलावा बाकी भी चीज़ें हैं, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? और मज़ीद अदरक को देख लो, अदरक भी महंगी हुई है। लहसुन का जैसे लगा सकते हैं कि लहसुन भी महंगा हुआ है, तकरीबन 420 था, आज 400 से 80 रुपये रेट हो गया इसके लहसुन का। मिर्ची भी कमी आई है, लेकिन जो चीज़ कमी होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं कमी हो रही है। जैसे लेमन हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया,
ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول جب ہوتا ہے, جب پیچھے سے کنٹرول ہونے گا نا, تو یہاں پر بھی ریٹ صحیح لگیں گے, کیونکہ گورنمنٹ کے بازار ہیں. حکومت کو چاہیے کہ پیچھے سے جو ہے وہ ریٹ کو کنٹرول کرے, اور جو ریٹ لسٹ ہے وہ عام مارکیٹ میں اور سنڈے بازار میں جو ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ اس کو ٹھیک ہے زمان, آپ تفصیلات بتا رہی تھی, آپ کا بہت شکریہ. تو رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا. وہاں پر بھی کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. دالیں فی کلو 50 سے 70 روپے مہنگی ہو گئی ہیں. شہری کہتے ہیں کہ بجلی کے بل گھر کی قیمتی اشیاء بیچ کر ادا کر رہے ہیں. اب دالیں خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے. بالکل مہنگائی کی شرح کافی بڑھ گئی ہے. کم آمدن والے افراد جو ہیں کافی پریشان ہیں, کیونکہ ان کا مہینے کا بجٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں. صرف دالوں کی بات اگر کر لیں تو دالیں فی کلو ان کے ریٹس میں 50 سے 70 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں کس طرح گزارا چل رہا ہے آپ کا اور کیا صورتحال چل رہی ہے. مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے, کچن کی اشیاء کس طرح چلا رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. ہاں جی, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے جی. ہماری پہنچ سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا باہر ہو گئی ہیں. کچن چلانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. 20,000 میری سیلری ہے اور خرچہ 50,000 کا ہے. بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے. پچھلے ماہ بھی موٹر سائیکل بیچ کر بل تارا بجلی کا. اس دفعہ پھر پریشان ہے, کام نہیں ملتا. کوئی دالوں کے ریٹ اتنے زیادہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور سبزیوں کو بھی بہت. سبزی کبھی کبھاری پکانی پڑتی ہے, دالوں کو بھی اب بڑھ گئے ہیں ریٹ. شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کا مہینے کا غلام دستگیر, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں گرمیوں کی تعطیلات کے بعد مقرر ہوں گی. ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں مقرر کرنے کی منظوری دی. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا. کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا. چیف جسٹس نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی درخواست کو فوری مقرر نہ کرنا ناانصافی ہوگی. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا 17واں اجلاس مخصوص نشستوں کے حکم پر نظر ثانی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ. سپریم کورٹ نے کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری کر دیے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا. کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا. تفصیلی فیصلہ جاری ہونے تک درخواستیں مقرر نہیں کی جاتی. کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی منظوری دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے سے اختلاف کیا. کہا کہ نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے. ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں, آئین کو ترجیح دینی چاہیے. فوری طور پر نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی. ضروری ہو تو چھٹیاں بھی منسوخ ہونی چاہیے. تو ادھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نئے انتخابات کے لیے کے پی اسمبلی تحلیل کرنے اور اسمبلیوں سے استعفوں پر آمادہ ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی. ان کا کہنا ہے کہ کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کا مطالبہ. صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے اور تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان کے دعوے کی نفی کر دی. اسد قیصر کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون, کہا ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی لیکن کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور JUI ملک میں نئے انتخابات پر ایک موقف رکھتی ہیں. دونوں جماعتوں کا خیال ہے کہ بحران سے نکلنے کا واحد حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل سے متعلق بات کرنے کی تردید کر دی. بنو واقعے پر پاک افواج کو بدنام کرنے کی سازش. پاکستانی عوام سراپا احتجاج بن گئے. کہا قومی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. HRCP نے غلطی تسلیم کر لی. ادھر وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پرامن مارچ کو سیاسی قوتوں نے سیاست کی نظر کیا. ایک سپاہی نے جان قربان کر کے ہزاروں افراد کو بچایا. قومی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلائی گئی. سوشل میڈیا جھوٹی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کا گڑھ بن گیا. بنو واقعے پر غیر سنجیدہ اور غلط ٹویٹس. HRCP نے غلطی تسلیم کر لی. بنو واقعے پر HRCP کا تصحیحی بیان جاری. ہیومن رائٹس کمیشن نے تسلیم کیا کہ بیان تصدیق کے بغیر جاری ہوا. وضاحتی بیان نے HRCP کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے. HRCP سٹاف نے ذاتی جھکاؤ پر بیان جاری کیا. بیان چین آف کمانڈ کی منظوری کے بغیر جاری ہوا. ادھر وفاقی وزیر عطا تارڑ نے بھی
बन्नू वाक़े पर सियासत चमकाने वालों को आईना दिखा दिया। कहा अमन मार्च को सियासी क़ुव्वतों ने हाईजैक किया। एक सिपाही ने जान कुर्बान करके हजारों अफराद को बचाया। इस अमन मार्च को जिस तरह कुछ क़ुव्वतों ने सियासत की नजर किया, एक साजिश की गई है जिसके तहत कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल की बेबुनियाद ट्वीट पर भी अवाम सरापा एहतजाज है। लोगों का कहना है कि पाक अफवाज को बदनाम करने की शदीद मजम्मत करते हैं। ट्वीट लगा के उसको डिलीट करना और झूठी खबरों को फैलाना मेरे लिहाज से पाकिस्तान के उससे ये चीज़ ठीक नहीं। भाई हम अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं, ठीक है, हम इस तरह के किसी भी मनफी प्रोपेगेंडा के अंदर हम नहीं आते। कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बाज मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइन से अवाम बाखबर हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बन्नू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही अमन बहाल हुआ। कमीशन बहुत जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगा। सूबा दहशत गर्दी से मुतासिर है, किसी भी बड़े सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टोयोटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म दे दिया है। टोयोटा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला किया गया है। कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेजेस कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में स्किल जॉब के लिए पंजाब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया है। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स भी बनाई जाएंगी। लाला मूसा के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को पुकार लिया। पहले से मौजूद इलाज मुआवजे की अधूरी तिबी सहूलियात को मुकम्मल करने की अपील कर दी। सरकारी अस्पतालों में बड़े टेस्ट के लिए मशीनरी दस्तियाबी का भी मुतालबा कर दिया। गजा की सूरत हाल की बात करें तो इसराइल ने खत्ते का अमन दाव पर लगा दिया है। गजा के बाद यमन और लबनान के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की गई। इमारतें मलियामेट हो गई, दर्जनों अफराद शहीद हो गए। शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंप नसीरात पर हमले में 12 जबकि बरीज कैंप पर हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 38,919 तक जा पहुंची है। उधर हमलों के जवाब में यमनी फौज का कहना है कि इसराइल को मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। सेहूनी फौज को चैन न आया। शुमाली गजा एक बार फिर निशाने पर। नसीरात और ब्रिज कैंप पर बमों की बारिश। 19 फ़लस्तीनी रब के हुजूर पेश। बेलगाम फौज ने लबनान और यमन को भी निशाने पर रख लिया। यमन के शहर हुदैदा की बंदरगाह पर फिजाई हमले, 3 शहरी जहाँ भाग, 80 से ज़ायद जख्मी। उधर यमनी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में ऑपरेशन जारी रखेंगे। काबिज़ फौज की जानिब से लबनान में 2 फौजी डिपो को भी निशाना बनाया गया। उधर यमन में हमले पर सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि सऊदी फ़िज़ाई हदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सालाना कॉन्फ्रेंस श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुख्तसर दौरे पर आज रात श्रीलंका पहुंचेंगे, जहां वो कल कोलंबो में आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल या मुतबादल वेन्यू पर मुंतकिल करने के हवाले से तजवीज़ इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। इजलास की साइड लाइन पर मोहसिन नकवी की कई क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान से मुलाकात भी मुतवक्की है। कराची में चंद मिनट की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। करंट लगने से 2 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। मेगा सिटी में बाराने रहमत बरसी, फिर हस्बे साबिक शहर में मसाइल निखर कर सामने आ गए। चंद मिनट की बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। बारिश की पहली बूंद का गिरना था कि इलेक्ट्रिक का निजाम फेल हो गया। आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूब गया। कई इलाकों में ताहाल बिजली बहाल न हो सकी। बारिश के बाद गटर उबल पड़े, बरसाती नाले कचरा उगलते रहे। सीवरेज का निजाम तबाह, निकासी आब न होने के बायस कई इलाके जौहर में तब्दील हो गए। गलियों, सड़कों और अहम शाहराहों की हालत बदतर हो गई। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। और शहरी कायद इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम, आगाह कीजिएगा।
शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। महसूस किए जाने वाला दर्ज हरारत जो है वो 49 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है, जबकि शहर का जो मौजूदा दर्ज हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के सबब और समुद्री हवाएं मुअत्तल होने के सबब गर्मी की शिद्दत जो है मौजूदा दर्ज हरारत से ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान जो है वो मौजूद है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो लेट आफ्टरनून जो है वो आज स्टार्ट होगी, जिसके बाद जो है शहर के कुछ इलाकों में मूसलाधार जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। अलबत्ता शहर में इस वक्त समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और मगरबी हवाएं तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है शहर में चल रही हैं, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। क्योंकि ये गर्म हवाएं हैं तो इस वजह से गर्मी जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि यूँ तो हर फल पसंद किया जाता है, लेकिन जहां फलों के बादशाह की बात आ जाए यानी आम, वहां सबको पीछे छोड़ दिया जाता है। इसी हवाले से सियालकोट में मैंगो फेस्टिवल मनाया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साबिर अहमद शेख से। हाँ जी, बिल्कुल फलों का बादशाह जो है इस वक्त वो छाया हुआ है। हर जगह जो है वो मैंगो ही मैंगो नजर आ रहा है और यहाँ पर दोस्त जो है गेट टुगेदर कर रहे हैं। और ये कोई टिक्का कबाब या किसी खाने की पार्टी नहीं है, ये एक मैंगो पार्टी की जा रही है दोस्तों की तरफ से। हमारे साथ वो दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये सारे मैंगो लवर हैं। जी बताइएगा कि आज आप सारे इकट्ठे हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज लायंस इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से हम तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भरपूर तरीके से मैंगो पार्टी को इंजॉय किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के आम यहाँ पे आज खाने को दस्तयाब हैं और दोस्त बहुत से। ठीक है साबिर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।